हमारे मुल्क में ऐसा कोई मैकेनिज्म ना है ना होगा। लेकिन मैं दोबारा इसी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो इलेक्शंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, जो फैसला आया है, आपको लगता है हुकूमत तैयार है या सूबों के इलेक्शंस के बाद फेडरल गवर्नमेंट पे काबिज रहेगी और मुश्किल फैसले लेने के बाद फौरन घर जाने की तैयारी नहीं करेगी, बल्कि सोचेगी, समझेगी और ठहर कर कुछ फैसले करेगी? जैस्मीन, पीडीएम का जो प्लान है उसमें तो यही है कि अभी फिलहाल इलेक्शंस नहीं करवाने हैं, और वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए दो चीज़ें उनके एजेंडा पे हैं जिसके लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। नंबर एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी, और नंबर दो इमरान खान की नाअहली। तो अब इन दोनों बातों का रद्द अमल आएगा, तो वो रद्द अमल शदीद भी हो सकता है। तो मुनासिब वक्त और मौके का इंतज़ार किया जा रहा है कि किस मौके पर ये दोनों प्लान्स जो है इन पर एग्जीक्यूट हो सके। प्लान यही है कि इलेक्शंस करवाने नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ स्टोरी में जो एक ट्विस्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट का मौजूदा फैसला है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि आइन का तकाजा है 90 दिन के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं। तो अब पीडीएम की हुकूमत, मुझे लगता है कि इस फैसले के खिलाफ तमाम जो उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करेगी। मिसाल के तौर पे ये डायरेक्टली रिट पिटीशन इनिशिएट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें एक लार्जर बेंच के सामने, और उसके बाद फिर ये इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 224 बहुत क्लियर है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तक इसकी तशरीह ऐसी ही होगी। ये मेरी कानूनी राय इस हवाले से। तो उसके बाद फिर कोई जवाज बचेगा नहीं पीडीएम की हुकूमत के बाद। उसके बाद जो भी जवाज होगा वो फिर गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और वो आइन से इनहराफ होगा। तो वही अगर करना है तो फिर वही आपके वाली बात जो आप कह रही हैं कि 2023 में मुझे नहीं समझ आता कि ये अचीवमेंट है कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं जब दुनिया इतनी तरक्की कर रही है। मौक़िफ़ दे रहे हैं, सोचे जरा, हमें मौक़िफ़ दे रहे हैं और हमें कन्विंस कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है? और ये खुशी की बात नहीं है कि आप डिफॉल्ट, भाई खुशी की बात तो है, लेकिन आप यहाँ तक आपने मुल्क को पहुंचाया ही क्यों कि आज आप डिफॉल्ट से बचने के लिए खुशियां मना रहे हैं? बैरिस्टर साहब, आपने अपना लीगल मौक़िफ़ दिया, किस लिए, किस केस में गिरफ्तारी खान साहब की और किस वजह से नाअहली? देखें, जब सियासी इंतकाम हो रहा हो ना तो फिर कोई उसके लिए आपको पता ही है जैस्मीन के कोई ऐसी बुनियाद जरूरी नहीं होती जो बिल्कुल कानून के मुताबिक। इमरान खान पे दहशत गर्दी भी लगी है, इमरान खान पे 20 से ऊपर FIRs हुई हैं, इमरान खान पे तोशाखाना रेफरेंस में डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, एक क्रिमिनल। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि एक क्रिमिनल रेफरेंस तोशाखाना का इमरान खान के खिलाफ बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौजदारी अदालत को भिजवा दिया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। इलेक्शन कमीशन को याद नहीं आता। आज मैं ये खबर देख रहा था कि KPK के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने कहा है जी इमरान खान से रिकवरी की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नैब को कह रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर भूल गया है कि इस हुकूमत ने नैब तरमीम जो की है उसमें 50 करोड़ से नीचे का अगर इल्जाम है तो उसमें नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं है, और ये इल्जाम जो उन्होंने बनाया वो 50 करोड़ तक उसकी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान को आप उससे रिकवरी करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नैब को कह रहा है। नहीं, वो तो हमें पता है कि कितने बायस्ड हैं, उनका एटीट्यूड और उनका बायसनेस तो खान साहब बार बार बता चुके हैं कि ये कितने बायस्ड हैं, हमारे अगेंस्ट बायस्ड हैं, क्यों बायस्ड हैं, ये सारी बातें तो मौजूद है। एजाज चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी कि पहले गिरफ्तारी और नाअहली, तो फिर शायद इलेक्शंस को रोकने के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैस्मीन, बिल्कुल बैरिस्टर एहतशाम ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह के रास्ता बाकी नहीं बचा, और मुझे जितना थोड़ा बहुत मालूम है अदलिया के जहन का, और कुछ गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स आए हैं, बल्कि तो एक वाज़ेह फैसला यानी वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम नवंबर 2020-22 तक इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि ये कहने के बाद आप इंतखाबात को कैसे मौखर कर सकते हैं। तो ऐसे मैं नहीं समझता कि कोई आईनी रास्ता बाकी बच जाएगा। और जहाँ तक लॉ ऑफ नेसेसिटी का और नजरिया जरूरत का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान में खत्म हो चुका है।
पाकिस्तान का कोई एक कानूनदान, कोई एक वकील, लोअर कोर्ट का भी इसके हक में आप पाकिस्तान के अंदर नहीं देखेंगे। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए बहुत दुश्वार होगा इससे इनहिराफ करना, और ये ट्रिगर कर दिया है इसने, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन का फास्ट ट्रिगर कर दिया है। और हम पूरी तरह तैयार हैं, फील्ड के अंदर हैं। जो तहरीक जेल भरो तहरीक के नाम से हमने शुरू की है, हम इंतखाबात की तारीख लेने तक उसको जारी रखेंगे। और आप देखेंगे, लेकिन एजाज चौधरी साहब, अगर ये इंतकाम में जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, इंतकाम की खातिर अगर ये इतना आगे बढ़ते हैं कि पहले गिरफ्तारी और उसके बाद नाअहली की बात करते हैं, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखिए, पाकिस्तान में पानी पुलों के नीचे से बहुत गुजर गया। अब किसी को नाअहल करके और किसी को जेल में डाल के आप पाकिस्तान के अवाम का जहन नहीं तब्दील कर सकते। ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है, और इसका लीडर कोई वो नहीं है कि जो यहाँ से जा चुका है झूठ बोल के अदालत के अंदर और 4 हफ्तों की बजाय 4था साल चढ़ गया है। इस कौम का लीडर अब इमरान खान है, जो मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, और इस आस और उम्मीद के ऊपर कि ये इस कौम के हालात को तब्दील करना है। इसलिए जैस्मीन, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं भी 40-50 साल से इस मुल्क की सियासत को देख रहा हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये जो कुछ हो रहा है पहली मर्तबा ही हो रहा है। चुनाचे आप ये देखिएगा, मंजर देखिएगा पाकिस्तान के अंदर, उसको ये जेल में डाल लें, उसे नाअहल कर लें, उसकी पार्टी को भी खत्म कर दें, उसके नाम पे जो तहरीक उठेगी वो इंतखाबात को रौनती चली हुई चले जाएगी। इन मानों के अंदर कि कोई मुखालिफ आपको इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ना। इनके अंदर ये सलाहियत, जुर्रत है। यानी अगर इनके अंदर ये सलाहियत और जुर्रत होती कि ये उसको गिरफ्तार करते या उसको नाअहल करते तो कर चुके होते। ये उसकी बैरिस्टर साहब एक बात इसके ऊपर जी एजाज चौधरी साहब करवाते। ठीक, एजाज चौधरी साहब, मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड से जरा आप रैप अप कर दें। ये जेल भराव तहरीक जो है ये कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, इसका कोई टाइम है, या अगर ये खान साहब की तरफ आते हैं तो सब के सब निकल आएंगे और उसके बाद ये तहरीक खुद ही जो है मोबिलाइज हो जाएगी? ये जो जेल भरो तहरीक है ये दरअसल आइन की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान के अंदर मुल्क को आइनी रास्ते के ऊपर चलाने के लिए है। अगर मुल्क आइन के रास्ते के ऊपर चलता रहेगा और अदालतों को काम करने का आजादाना मौका दिया जाता रहेगा तो जेल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस लम्हे जेल भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस लम्हे 90 रोज के अंदर होने वाले इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा तो ये तहरीक शुरू हो जाएगी। 90 रोज की बात कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।